आइए हम आपको बता दें चार्जिंग की पूरी जानकारी डिटेल के साथ। इसमें तो काम जारी आते हैं, एक पॉइंट इसमें फ्री होता है जो काम नहीं आता है। अब मैं बताता हूँ आपको बारीकी से कौन सा पॉइंट क्या काम में आता है। इसमें बैटरी जो अपना चार्जिंग कनेक्टर है इसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट होता है ये प्लस का होता है, इस पे 5.2 वोल्ट रहते हैं। दूसरा पॉइंट रहता है डीपी का और तीसरा पॉइंट होता है डीएम का। ये डीपी और डीएम वाले जो 2 पॉइंट होते हैं यूएसबी के पॉइंट होते हैं। यूएसबी के पॉइंट क्या होते हैं? यूएसबी के पॉइंट वो होते हैं जिससे अपना डाटा ट्रांसफर होता है, जिससे अपना मोबाइल पे सॉफ्टवेयर चलता है। अगर इन दोनों पॉइंटों पे कोई सा भी पॉइंट अगर गड़बड़ होगा तो आपका चार्जिंग नहीं, मतलब डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही इसमें सॉफ्टवेयर चलेगा आपका। ठीक, उसके बाद ये चौथा पॉइंट होता है वो होता है खाली, इसमें कुछ भी सप्लाई नहीं होती है। पांचवा पॉइंट जो अपना होता है वो होता है माइनस का। माइनस बोले तो अर्थिंग अर्थिंग कहीं भी दी जाती है, अर्थिंग को कुछ नहीं, मतलब कहीं भी अर्थिंग दिया था प्लस के पॉइंट के तरफ। अब देखते हैं अपन प्लस का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसमें क्या है कि अपन चार्जिंग की पूरी डिटेल दे रहा है, चार्जिंग की बारीकी से। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, 1 बाय 1 देखिएगा, तभी आपको पूरा चार्जिंग का सर्किट और सेक्शन समझ में आएगा। इस मेथड से आप कोई सा भी मोबाइल अभी जो चल रहे हो या फिर फ्यूचर में आने वाले मोबाइलों, सारे मोबाइलों की चार्जिंग आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपने इसका मेथड ये समझ या नहीं समझा तो फिर चार्जिंग में आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों कि ये मेथड में बड़ी बारीकी से और आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्लस का पॉइंट होता है, इसमें 5.2 वोल्ट आते हैं। जो प्लस के पॉइंट से जो आती है सप्लाई, ये इसके कनेक्टर तक जाती है। कनेक्टर पत्ता होता है, इस पे क्या सप्लाई, सारी सप्लाई इसी से होती हुई जाती है। तो ये प्लस का 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो यहाँ तक आती है। यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आगे बढ़ती है, ये सप्लाई यहाँ से आती है एक छोटी सी आईसी, इसका नाम होता है ओबीपी आईसी। इस आईसी में आती है। अब देखते हैं ये ओबीपी आईसी क्या होती है। ये ओबीपी आईसी होती है, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट है इसका ओबीपी आईसी का। इसका फुल फॉर्म है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर आईसी। जैसे कि इसका नाम है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर आईसी, इसका फुल फॉर्म है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर आईसी। तो इसमें इसका जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम क्या होता है। इसका जो वोल्टेज जब यहाँ से आते हैं ना, तो इसको प्रोटेक्ट करके 5.2 वोल्ट के 5.2 वोल्ट आगे बढ़ाती है। अब अगर ये आईसी खराब होती है या फिर ये बैटरी चार्जिंग कनेक्टर से अपने वोल्टेज ज्यादा आते हैं, 5 पॉइंट की जगह 6.8 पॉइंट या इससे ज्यादा जो भी आए वोल्टेज आते हैं, सबसे पहले ये ओबीपी आईसी खराब होती है। ये क्या काम में आती है? इसलिए काम में आती है कि जो वोल्टेज होते हैं या ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करती है। अगर ओवर वोल्टेज आएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी और अपनी पीएमआई आईसी चार्जिंग आईसी होती है खराब नहीं होगी। आपने एक बारीकी समझ लिया कि ओबीपी आईसी होती है क्या है। ओबीपी आईसी होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर आईसी, जो वोल्टेज को प्रोटेक्ट करती है। अगर ज्यादा वोल्टेज आते हैं सबसे पहले ये खराब होती है। कभी कभी आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर प्लस पॉइंट इसका शॉर्ट हो जाता है, चार्जिंग कनेक्टर का प्लस पॉइंट शॉर्ट होता है, तो ये समझ लीजिए आप सबसे पहले इसकी ओबीपी आईसी शॉर्ट होती क्यों है? ज्यादा वोल्टेज जाने की वजह से इसकी ओबीपी आईसी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं होती है, नॉट चार्जिंग बताती है, चार्जिंग पकड़ छोड़ करती है। इसकी आईसी का फॉल्ट भी बताता जा रहा हूँ मैं आप इसके साथ। इससे बात करी आगे बढ़ती है प्लस की सप्लाई और ये आती है पीएमआई आईसी। अब ये पीएमआई आईसी क्या होती है? पीएमआई आईसी होती है, इसमें 2 आईसी में कन्वर्ट होती है, मतलब 2 आईसी साथ होती है इसके अंदर। एक आईसी होती है डीसी टू डीसी आईसी, दूसरी मतलब एक ही आईसी के अंदर होते हैं। ये पहला काम करती है डीसी टू डीसी आईसी का काम करती है, दूसरा चार्जिंग आईसी का काम करती है। ये दोनों आईसीओ का काम ये एक आईसी करती है, पीएमआई आईसी। अच्छा, ये भी तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि पीएमआई 660 या फिर और भी बहुत से मॉडल होते हैं, बहुत से मॉडल होते हैं इसके आईसी पीएमआई आईसी के। पीएमआई आईसी जिसमें भी लगी है उसमें दो का काम ज्यादातर ही करती है। तो कुछ चीजों क्या काम करती है? एक डीसी आईसी का काम करती है, एक चार्जिंग आईसी का काम करती है। आप देखिए इस आईसी से फिर ये प्लस का पॉइंट एक निकलता है, प्लस का पॉइंट निकलता है, उसमें वोल्टेज कितने आते हैं? 3.7 वोल्ट आते हैं। ये यहाँ से निकल के 3.7 वोल्ट ये बैटरी कनेक्टर तक जाते हैं। ये हम रेड कलर का जो देख रहे हैं प्लस की सप्लाई में आपको समझा रहा हूँ। आप बैटरी कनेक्टर पे आने के बाद ये यहाँ से निकलते हैं 5 वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ से आके ओबीपी आईसी तक, यहाँ तक 5 वोल्ट आते हैं, लेकिन ये आईसी के अंदर कन्वर्ट करके 3.7 वोल्ट निकालती है आईसी। यहाँ से आने के बाद बैटरी कनेक्टर पे आप चेक करेंगे 3.7, अगर ये सेक्शन पूरा सही है तो 3.7 वोल्ट आपको चार्जिंग लगाने पे 3.7 वोल्ट देंगे। अब ये बैटरी कनेक्टर में क्या क्या होता है? बैटरी कनेक्टर में ये प्लस का पॉइंट होता है
दूसरा पॉइंट होता है ये अपने प्लस के बाजू में टेम्परेचर का, उसके बाद आईडी का। ये दोनों का क्या काम करते हैं, एक ये चार्जिंग का और एक ये मोबाइल ऑन करने के काम में आते हैं दोनों पॉइंट। उसके अलावा देखो चौथा पॉइंट ग्राउंड होता है बैटरी कनेक्टर का। अभी अपन ने ये चीज समझ ली। अभी देखते हैं बीच में ये दो पॉइंट दिए थे अपन, देखें यूएसबी पॉइंट के, यूएसबी के लिए पॉइंट दिए, ये डीएम और डीपी। डीएम और डीपी इस कनेक्टर तक जाते हैं, उसके बाद एक कैपेसिटर लग के ये पीएमआई आईसी में जाते हैं, जिससे आपका अगर इसमें बीच में कोई भी चीज अगर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा ना, डाटा ट्रांसफर होगा। नेगेटिव तो जीबी चौथा वाला प्लस पॉइंट खाली रहता है और पांचवा वाला प्लस माइनस के लिए काम में आता है। अब ये चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट निकलते हैं। अगर इसमें चार्जिंग आपकी नहीं हो रही मोबाइल में, आपके कोई सा भी मोबाइल है, IMI का हो, आपका सैमसंग का हो, कोई सा भी मोबाइल हो जो आने वाले फ्यूचर में है या आने वाले उनकी भी इसमें पूरा मेथड है। अब ये चार्जिंग कनेक्टर से अगर चार्जिंग कनेक्टर खराब होगा आपका तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। इसके बाद सप्लाई होती है जो पत्ते तक जाती है, बीच में एक फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स से फ्लेक्स जरिए जो कनेक्टर तक सप्लाई जाती है। अगर फ्लेक्स में प्रॉब्लम होगी तो प्लस पॉइंट का पॉइंट यहाँ तक नहीं आएगा तो भी चार्जिंग नहीं होगी। ये कनेक्टर के बाद ये ओबीपी आईसी होती है, अगर ये ओबीपी आईसी तक ये सप्लाई आ रही है, इसके बाद अगर 5 वोल्ट नहीं निकलना है इस पर, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। अब यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद ये आईसी के अंदर कन्वर्ट होकर 3.7 वोल्ट अगर यहाँ से नहीं निकलना है तो भी आपकी आईसी चार्जिंग नहीं होगी, आईसी खराब होगी। इनमें से कोई भी दिक्कत होगी, रेड पॉइंट में रेड लाइन जो मैंने बता रखी है, इनमें से कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग नहीं होगा, मैंने आसान तरीका आपको बता दिया पूरा चार्जिंग का सेक्शन ट्रैक करने का। सारे मोबाइल का लगभग यही मेथड से पूरा मोबाइल का चार्जिंग सेक्शन होता है। इसको मैंने बारीकी से आपको समझा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये डिटेल मैंने आपको बहुत बारीकी दी है। मेरे आने वाले वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। और मेरे इस चार्जिंग सेक्शन के बारे में आपको कुछ पूछना है या आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें वीडियो में आप अपने मैसेज में आप बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट रहता है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और आगे हमारे वीडियो इसी तरीके देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।